नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे एक रात ऐसी गहरी नींद आई कि आंख न खुली। मैंने ख्वाब में देखा कि एक ऐसी नहायत हसीन लड़की है कि उस जैसी मैंने उम्र भर नहीं देखी। इसमें से ऐसी तेज खुशबू महक रही थी कि मैंने वैसी खुशबू भी कभी नहीं सूंघी। उसने मुझे एक कागज़ का पर्चा दिया जिसमें 3 शेर लिखे हुए थे। इनका मतलब ये था कि तू नींद की लज्जत में मशगूल होकर जन्नत के बाला खानों से गाफिल हो गया, जहां हमेशा तुझे रहना है और मौत भी वहां नहीं आएगी। अपनी नींद से उठ, सोने से तहज्जुद में कुरान पढ़ना बहुत बेहतर है। कहते हैं इसके बाद से जब मुझे नींद आती है तो ये अशार याद आते हैं तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है। हजरत अता फरमाते हैं कि मैं एक बाजार में गया, वहां एक बांदी फरोख्त हो रही थी जो दीवानी बताई जाती थी। मैंने 7 दिनार में खरीद ली और अपने घर ले आया। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो मैंने देखा कि वो उठी, वजू किया, नमाज शुरू कर दी और नमाज में इसकी हालत ये थी कि रोते रोते इसका दम निकला जाता था। नमाज के बाद इसने मुनाजात शुरू की और ये कहने लगी, ऐ मेरे माबूद, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, मुझ पे रहम फरमा। मैंने इससे कहा कि इस तरह न कह, यूं कहो कि मुझे तुझसे मोहब्बत रखने की कसम। ये सुनकर इसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, कसम है उस ज़ात की, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुझे मीठी नींद ना सुलाता और मुझे यूं ना खड़ा रखता। फिर औंधे मुंह गिर गई और चंद शेर पढ़े, जिसका मतलब ये है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल जला जा रहा है और सब्र जाता रहा और आंसू बह रहे हैं। इस शख्स को किस तरह करार आ सकता है जिसको इश्क व शौक और इस्तराब से चैन ही नहीं। ऐ अल्लाह, अगर कोई खुशी की चीज़ हो तो इसको अता फरमा, इसको अता फरमा कर मुझ पर एहसान फरमा। इसके बाद बुलंद आवाज़ से ये दुआ की कि या अल्लाह, मेरा और आपका मामला अब तक पोशीदा था, अब मखलूक को खबर हो चली, अब मुझे उठा लीजिए। कि कहकर जोर से एक चीख मारी और मर गई। इस किस्म का एक वाकया हज़रत सिर्री रहमतुल्लाह के साथ भी पेश आया। कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत के लिए एक बांदी खरीदी। एक मुद्दत तक वह मेरी खिदमत करती रही और अपनी हालत का मुझसे इख्फा करती रही। इसकी नमाज की एक जगह मुतय्यन थी, जब काम से फारिग हो जाती वहां जाकर नमाज में मशगूल हो जाती। एक रात मैंने देखा कि वो कभी नमाज पढ़ती है और कभी मुनाजात में मशगूल हो जाती है और कहती है कि आप इस मोहब्बत के वसीले से जो मुझसे है फला फला काम कर दें। मैंने आवाज़ से कहा कि ऐ औरत, यूं कह कि मेरी मोहब्बत के वसीले से जो मुझे आपसे है। कहने लगी, मेरे आका, अगर इसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम्हें नमाज से बिठलाकर मुझे खड़ा ना करता। सिर रहमतुल्लाह कहते हैं, जब सुबह हुई तो मैंने इसको बुलाकर कहा कि तू मेरी खिदमत के काबिल नहीं, अल्लाह ही की इबादत के लायक है। इसको कुछ सामान देकर आज़ाद कर दिया। हज़रत सिर्री सख्ती एक औरत का हाल बयान फरमाते हैं कि जब वो तहज्जुद की नमाज को खड़ी होती तो ये कहती, ऐ अल्लाह, इब्लीस भी तेरा बंदा है, इसकी पेशानी भी तेरे कब्जा में है। वो मुझे देखता है और मैं उसे नहीं देख सकती, तू उसे देखता है, वो इसके सारे कामों पर कादिर है और वो तेरे किसी काम पर भी कुदरत नहीं रखता। ऐ अल्लाह, अगर वो मेरी बुराई चाहे तो तू उसको दफा कर और वो मेरे साथ मक्र करे तो तू उसके मक्र का इंतकाम ले। मैं इसके शर से तेरी पनाह मांगती हूँ और तेरी मदद से इसको ढकेलती हूँ। इसके बाद वो रोती रहती थी, हत्ता कि रोते रोते इसकी आंख जाती रही। लोगों ने उससे कहा, खुदा से डर, कहीं दूसरी आंख भी ना जाती रहे। इसने कहा, अगर यह आंख जन्नत की आंख है तो अल्लाह जल्ले शानो इससे बेहतर अता फरमाएंगे
اور اگر یہ دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہی ہونا اچھا ہے۔ شیخ عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی۔ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان، اس سے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ کہا ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھا لی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ جب والد صاحب کو خیال آیا کہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے، مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کرے۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا، میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہے اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا